छठ पूजा की यह कथा। सूर्य भगवान की जय हो। 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य आए आपके द्वार। किरणों से भरे आपका घर संसार। छठ पूजा हो आपके लिए सुख और समृद्धि का त्योहार। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए छठ मैया की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही होती है, यानी नहाय खाए की परंपरा के साथ प्रारंभ हो जाती है और फिर खरना, उषा आर्घ्य और संध्या आर्घ्य के साथ यह त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है। साथ ही छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान हमेशा सुखी और समृद्ध रहती है, उसकी आयु लंबी होती है। छठी मैया निसंतान लोगों को संतान देती है। आइए सुनते हैं छठी मैया की कथा। छठ पूजा के बारे में पुराणों में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी के अनुसार महाभारत के समय जब पांडव लंबे समय तक वनवास में जंगलों में भटक रहे थे, तो उन्हें प्यास लगी। तेज धूप और गर्मी से उनका हाल बेहाल हो रहा था। दूर दूर तक उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था पीने का। तब द्रौपदी ने अर्जुन को जमीन में तीर मारकर पानी निकालने के लिए कहा। अर्जुन ने जब भूमि में तीर मारा तो पानी का एक सोता निकल आया। पांडवों ने इस बहते हुए पानी के सोते से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। इससे पहले ही द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया और अपने धैर्य का परिचय देते हुए द्रौपदी ने पहले सूर्य देव को अर्घ्य दिया और कहा कि हमारी इतनी कठिन परीक्षा के लिए आपको अपना ताप सामान्य से अधिक बढ़ा लेना पड़ा। तो हे सूर्य देवता, इस जल से पहले आप शीतल हो लीजिए और हम सब पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर द्रौपदी ने अंजलि में जल भरकर सूर्य देवता को आरती दिया। सूर्य देव द्रौपदी के दृढ़ निश्चय और आस्था को देखकर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार उन्होंने अपना ताप थोड़ा कम कर लिया। इसके बाद से द्रौपदी और पांडवों का रोज का यह नियम था कि वे प्रतिदिन सूर्य को आर्घ्य अवश्य देते थे। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को द्रौपदी सूर्य देवता की विशेष पूजा किया करती थी, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था। अक्षय पात्र के कारण ही वन में रहने के बाद भी द्रौपदी ने सभी को भरपेट भोजन कराया। कहा जाता है कि अक्षय पात्र में भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। इससे लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों को भोजन कराया जा सकता था। छठ पर्व की दूसरी कथा भी महाभारत से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा करके छठ पर्व प्रारंभ किया। कर्ण सूर्य देवता के अनन्य उपासक और प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया करते थे। इस प्रकार सूर्य देवता की कृपा से ही वो एक महान योद्धा बने और उन्हें अमोघ शक्ति की प्राप्ति हुई। सूर्य देवता ने उन्हें कवच और कुंडल दिए थे। आज भी छठ पूजा में अर्घ्य के बाद दान करने की परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व से जुड़ी हुई एक और कहानी है, जिसके अनुसार भगवान राम और माता सीता जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस अयोध्या आए, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा। तो ऋषि मुनियों के आदेश पर उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। भगवान राम ने यज्ञ के लिए ऋषि मुद्गल को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश दिया। तब माता सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देवता की पूजा की। छठ के पूजा के दिन जो कथा विशेष रूप से सुनी जाती है, उस कथा के अनुसार दूसरी कथा के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु थे। प्रियव्रत योगीराज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनका चित्त विशेष रूप से लगता था, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से और उनके प्रयासों के प्रभाव से उन्होंने एक दिन विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात बहुत लंबे समय तक उन्हें कोई भी संतान प्राप्त न हुई। तब कश्यप ऋषि ने उनसे
पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य की कृपा पाने के लिए यज्ञ करवाया। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उनकी कोख से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। परंतु परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह राजकुमार मरा हुआ था। अपने मृत शिशु को देखकर रानी जोर जोर से विलाप करने लगी। इसे देखकर राजमहल में उपस्थित सभी नारियां रो उठी। सभी बांधव बांधव रोने लगे। रानी से अपने पुत्र की मृत्यु सहन नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार वह अपने पुत्र के शोक में बेहोश हो गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान घाट में गए। एकांत में अपने पुत्र को छाती से लगाकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से जड़ित था। उस रथ में बैठी हुई थी मन को मुग्ध कर देने वाली एक परम सुंदरी देवी थी। सफेद चंपा के फूलों के समान उन देवी का वर्ण था। तारुण्य से शोभा पाने वाली वह देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता और शांति थी। रत्नमय आभूषण उनकी सुंदरता में और चार चांद लगा रहे थे। योग शास्त्र में पारंगत वह देवी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर थी। ऐसा लगता था मानो वे मूर्तिमयी कृपा ही हों। उन्हें अपने सामने विराजमान देखकर राजा ने अपने मृत बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े सम्मान और आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति करने लगे। उस समय वह स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दैदीप्यमान हो रही थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पति कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में देवताओं को भी पीछे करने वाली हो। वह देवी भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में जब देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे, तब इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं के पक्ष में युद्ध किया था और इनकी कृपा से ही देवता गण विजयी हो पाए। इसलिए इन देवी का एक नाम देवसेना भी है। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली देवी का नाम देवसेना है। मानव जगत पर राज्य करने वाली देवी मैं हूँ। मेरा नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ही विश्व में मुझे देवी षष्ठी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन व्यक्ति प्रिया, दरिद्र व्यक्ति धन और विधर्मी मनुष्य धर्म को प्राप्त करता है और अपने कर्मों का उत्तम फल प्राप्त करता है। हे राजन, सुख दुख भय शोक दशमेश मंगल संपत्ति और विपत्ति यह सब कर्म के अनुसार होता है। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त होता है और किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। सब कर्मों के ही फल हैं। अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी होता है और रूपवान रोगी होता है। इन सब में मुख्य कारण अपने कर्म ही हैं। देवी के ये वचन सुनकर राजा प्रियव्रत ने मृत बालक की सारी बातें उन्हें बता दी और ऐसा कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। यह सब सुनकर देवी षष्ठी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और प्रेम से खिलाने लगी और खेल ही खेल में वह बालक पुनर्जीवित हो गया। अब राजा ने देखा, सोने के समान प्रभाव वाला वह बालक मुस्कुरा रहा था। अभी राजा उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश की ओर जाने को तैयार हो गई। यह देखकर राजा के कंठ और तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कुछ वचन कहे, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र मैं प्रदान कर दूंगी और इसका नाम सूरत होगा।
इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगे। यह बालक भगवान नारायण का कलावतार और प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम गुणों से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन और योगियों का सिद्ध रूप होगा। पूरे संसार में इसका यश फैल जाएगा। यह सबको धन, संपत्ति, सुख और वैभव प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात देवी भगवती ने वह पुत्र राजा को दे दिया। राजा प्रियव्रत ने देवी की सभी बातें स्वीकार कर ली और इस प्रकार देवी देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दिया और स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गईं। राजा भी प्रसन्न मन से अपने नगर को लौट आया मंत्रियों के साथ और घर आकर सारा वृत्तांत अपनी रानी को सुनाया और अपने परिजनों को बताया। राजा ने सभी ओर पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य प्रारंभ कर दिए। देवी भगवती की उपासना की, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी की तिथि के दिन देवी भगवती का षष्ठी महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाता है। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन उसके अन्नप्राशन के शुभ समय पर देवी सरस्वती की पूजा होने लगी। चारों तरफ इस व्रत का प्रचार और प्रसार होने लगा। इतना ही नहीं, स्वयं राजा प्रियव्रत भी हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर देवी षष्ठी की यानी छठी मैया की पूजा किया करते थे। और जो भी भक्त सच्चे मन से छठी मैया की पूजन करता है उन्हें फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करता है। मान्यता है कि छठी मैया उसके बच्चों की संतान की लंबी आयु प्रदान करती हैं और उन्हें हर दुख से बचाती हैं। मार्कंडेय पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को ही 6 भागों में बांट रखा है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री होती हैं। वे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी का पूजन किया जाता है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद देवी षष्ठी की सरस्वती रूप में पूजा की जाती है और देवी षष्ठी की पूजा करने से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु प्राप्त होने का वरदान प्राप्त होता है। छठी का व्रत सूर्य की उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित होता है और इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह व्रत संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति से भी कहीं अधिक माना जाता है। छठ पूजा में वैसे तो बहुत सारे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा विशेष महत्व है ठेकुए का, जिसे गुड़ और आटे से बनाया जाता है। छठ की पूजा बिना ठेकुए के अधूरी मानी जाती है। छठ पूजा में इसे शामिल करने के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है, जिसके अनुसार छठ पूजा के साथ सर्दी के मौसम की शुरुआत होती है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए गुड़ की बेहद आवश्यकता होती है। वो बहुत ही फायदेमंद होता है। छठ पूजा के प्रसाद में केले का पूरा गुच्छा चढ़ता है और छठ में केले का भी विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि प्रसाद के रूप में इसे बांटा और ग्रहण किया जाता है। ये थी छठ पूजा की कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। धन्यवाद।